नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दहाड़ 1.2 बैच के हिंदी के इस पहले वीडियो में। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताएंगे कि आपको अपने हिंदी विषय को पढ़ने की शुरुआत को कैसे करना है। सबसे पहले तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये सोचेंगे कि अरे हिंदी उसे तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ये तो बहुत आसान होता है। अगर इतना ही आसान है तो सारे बच्चे 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं ला देते, मैं ये आपसे पूछती हूँ। फिर आप बोलोगे हाँ, अगर इतना ही आसान होता तो क्यों नहीं सबके इतने अच्छे नंबर आ जाते। तो ऐसी गलती जो सारे बच्चे करते हैं वो आप कभी मत करना। सबसे पहली बात कि हिंदी को स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करना। भले ही हमारी इस दहाड़ बैच पर आप लोग को हिंदी की तैयारी थोड़े महीनों के बाद करवाई जाएगी, बाकी हम आप लोगों को मैथ, साइंस और इंग्लिश की वीडियोस को तो अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन क्या होगा कि हिंदी जो है वो हमारी कुछ महीनों के बाद डाली जाएगी। रीजन देखो ये है कि यूट्यूब 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन भेजेगा, तो 3 ही वीडियो देख लेना, लेकिन वो भी बिल्कुल अच्छे से देख लेना, ताकि क्या हो कि उन तीनों वीडियो का उद्देश्य हमारा पूरा हो सके और आप लोग को जितनी भी चीजें उसमें बताई जाए वो सारी समझ में आ जाए। बच्चे क्या सोचते हैं कि हिंदी तो हम बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, वहीं पर गलती हो जाती है। वो याद नहीं कर पाते और एग्जाम में हिंदी से उनकी बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि हम काफी ज्यादा अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ पाते। रीजन सीधा सा यही है कि आप इसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हो। बाकी सब्जेक्ट के तुलना में तो इजी है, लेकिन इतना भी हल्के में मत ले लेना, क्योंकि जैसे सारे सब्जेक्ट के पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे, वैसे ही इस हिंदी के पेपर भी तो आपके 100 मार्क्स के ही होंगे ना। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आता है कि हम अपने हिंदी विषय को पढ़ने की शुरुआत को कैसे करें। तो सबसे पहली बात कि अपने विषय सूची को समझें। बिना विषय सूची को जाने आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। जैसे कि आपके जिले में कोई दूसरा खंड काव्य हो सकता है और आपका नाटक कुछ और पढ़ना हो सकता है। गद्यांश पद्यांश में अगर आपका सामान्य साहित्यिक हिंदी वैसे तो क्लास 11 में बढ़ जाता है, लेकिन आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे सिलेबस को जानोगे। ये देखो, जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसमें आपके पूरे मतलब ऐसे तो 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर के आपको वैसे ही प्रैक्टिकल के लिए वाइवा उन चीजों में दे दिए जाते हैं। तो लेकिन मिला करके 100 नंबर का ही होगा। लेकिन अगर आप 100 में से 100 आउट ऑफ की स्कोरिंग चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा। बिना सिलेबस को समझे भला कैसे आप हिंदी को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। मान लो अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें से 5 सब्जेक्ट में आपके नंबर खराब भी आ गए, लेकिन हिंदी में जब हिंदी एक विषय में आप नंबर को खींचते हो ना, तो आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। कई बच्चे इसी ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं। 5 में से कोई 2 से 3 विषय में अच्छे नंबर लाएंगे, 1-2 विषय में खराब हुआ तो हिंदी में ज्यादा नंबर ला करके खींच ले जाते हैं। उतना भी हल्के में मत ले लेना। दूसरी बात की जाए तो पाठ्य पुस्तकों का चयन करें। हिंदी की भी बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें आती हैं, तो पहले अपने स्कूल या कॉलेज में ये पता कर लो कि आपके एग्जाम में कौन सा वाला हिंदी पढ़ना है, क्योंकि वो भी अलग अलग ही होता है बहुत ज्यादा जगहों के लिए। खंड काव्य जैसे बात की जाए तो खंड काव्य भी अलग ही हो जाता है कई सारे जगहों का। तो उसमें यही करना है कि पाठ्य पुस्तक का चयन कर लेना कि आपको कौन से विषय से पढ़ना है और क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद तीसरी बात की जाए तो पाठ्य पुस्तकों को पढ़ें। जब आप अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक का चयन कर लेंगे कि हाँ यही वाला बेस्ट है, इसी से एग्जाम में नंबर आने वाला है, उसके बाद उसे पढ़ना शुरू कीजिए। उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें ये सूरदास के बारे में पढ़ना है, कबीर दास के बारे में पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ना है। तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। चौथी बात की जाए तो पाठ के मुख्य बिंदुओं को लिखें। जैसे कि हिंदी है तो क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं होते हैं। जैसे कि हम व्याकरण की बात करें तो आपके सामने है सोरठा, जो कि पूछा जाता है। हमारे चैनल पे 1 लाख+
प्लस व्यू इस सोठा वाले पर गया हुआ है शॉर्ट वीडियो पर। लेकिन देखो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गई थी कि मैंने वो लॉन्ग वीडियो बनाया था सोठा के ऊपर, और स्टार्टिंग में मैं पहले जब शुरू करती थी तो मैं उसमें एक शायरी बोल देती थी और उस शायरी को मैं वहां पर लिख दिया करती थी। तो मैं सोठा पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने सोठा ऊपर हेडिंग डाला, उसकी डिफिनेशन को लिखा एंड मैं सबसे पहले मोटिवेशनल शायरी के साथ स्टार्टिंग किया करती थी। तो उसमें क्या हुआ, मैंने उस मोटिवेशनल शायरी को उसके नीचे लिख दिया, मतलब सोठा लिखा, डिफिनेशन लिखा, मोटिवेशनल शायरी को नीचे लिख दिया और फिर थोड़ी देर में हट जाता है, फिर हम उसका रियल एग्जाम्पल देखते हैं। बट क्या हुआ कि शॉर्ट वीडियो में मैंने उससे आगे के स्टार्टिंग का पार्ट लेकर के यूट्यूब पर डाल दिया था, वीडियो हमारी 1 लाख के पार चली गई। लेकिन ये क्या हो गया कि बच्चे कमेंट कर रहा है कि दीदी आप गलत पढ़ा रहे हो, उदाहरण आपने गलत दिया है। मैंने बोला कि वो उदाहरण नहीं मोटिवेशनल शायरी है। तो अगर आप भी उस वीडियो को देखो तो ये मत बोलना कि दीदी आपने उदाहरण के रूप में उसे लिखा था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। 5वां वाला क्या है कि पाठ के प्रश्नों का उत्तर दें। जब आप पढ़ लोगे तो केवल पढ़ने से ही नहीं होगा, क्या करो कि प्रश्नों को हल करो। अगर हो सके तो पिछले साल के प्रश्न पत्रों को अपने मित्रों से कहीं से भी मिल पाए तो उसे जुटा लेना और देखो कि उसमें जो चैप्टर पढ़ लो क्या उस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, तो वो सारी चीजें देखते हुए चलना। 6वीं बात की जाए तो अभ्यास करें। हिंदी में केवल हिंदी तो होता नहीं है, हिंदी में आपको गद्य पढ़ना होता है, पद्य पढ़ना होता है। गद्य पद्य पढ़ोगे, उसके बाद संस्कृत आपको सामान्य थोड़ा सा पढ़ना होता है, व्याकरण पढ़ना होता है। ये सारी चीजें आपको हिंदी में पढ़नी पड़ जाती हैं। तो अगर इन सारे चीजों की तैयारी अच्छे से करनी है तो बिना अभ्यास के तो होगा ही नहीं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो और हिंदी के पेज के स्टार्टिंग में इस पॉइंट्स को लिख लेना, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।